एक दिन सूर्यवंशी राजा सागर ने अपने गुरु से पूछा कि उन्होंने राजा जैसा आरामदायक जीवन पाने के लिए क्या किया। उसके पास धन, नाम, प्रसिद्धि और वो सब कुछ था जो एक आम आदमी चाहता था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ये उदार उपहार पाने के लिए कोई असाधारण कार्य किया हो। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि अपने पिछले जन्म में राजा सागर एक गरीब ब्राह्मण थे। वो समाज के लिए ज़्यादा योगदान नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि चूँकि वो आर्थिक रूप से समाज की बेहतरी में योगदान नहीं दे सकते, वो अच्छे स्वभाव वाले और धार्मिक बच्चों का पालन पोषण करेंगे, जो बदले में समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे। अपने पिछले जन्म में उनके केवल बेटियां थीं और ब्राह्मण ने अपनी बेटी को दिव्य नैतिकता और मूल्यों के साथ पाला था और एक उचित उम्र होने पर पृथ्वी को अच्छे मनुष्य से आबाद करने के लिए उनकी अन्य पुरुषों से शादी करवा दी। इसलिए कन्यादान किया जाता है। कन्यादान को जीवन का सर्वोच्च पुण्य माना जाता है और ये ब्राह्मण का कार्य था जिसने उसे अगले जन्म में धन और खुशी दिलाई। ये सुनकर राजा सागर को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह किया और वो एक शाही सुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने 60,000 पुत्रियां उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया और उन्हें बहुत अच्छे से पाले और इस बार फिर से कन्यादान करें ताकि उनके भविष्य की सभी जन्मों के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित हो सके। तपस्या करते समय देवों के राजा इंद्र को भय हुआ कि 60,000 कन्याओं का विवाह करने से सागर को इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा और वो फिर स्वर्ग के शासक नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने ज्ञान देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो सागर की जीभ पर बैठ जाए। और जब उन्होंने वरदान मांगा और जब राजा 60,000 कन्याएं मांगने को तैयार हुआ, तब देवी ने पुत्री शब्द को पुत्र में बदल दिया। इस प्रकार सागर के 60,000 पुत्र हुए, जबकि वो मन ही मन 60,000 पुत्रियां चाहते थे। बाद में ऋषि कपिला के श्राप से सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए।